बांग्लादेशी वजीर आज़म जो कि पिछले 16 सालों से मुसलसल इक़्तिदार में थी, कल उनको 45 मिनट की डेडलाइन दी गई। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना बांग्लादेशी लोग, ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार बांग्लादेश में कहा जाता है उन लोगों को जो दहशतगर्द हों। कोटा सिस्टम के तहत चलने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा तंजीमों ने दोबारा से एहतजाज की कॉल दी। भारत की नवाज उसकी पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा थी। द रियल बोल्ड टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। व्यूवर्स, दुनिया भर में और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली खातून सरबराह के इक़्तिदार का सूरज मिलाकर डूब चुका है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना, बांग्लादेशी वज़ीर आज़म जो कि पिछले 16 सालों से मुसलसल इक़्तिदार में थी और इसके अलावा बांग्लादेश के जो बानी हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी भी हैं। कल उनके इक़्तिदार का सूरज कुछ इस तरह से डूबा कि कल उनको 45 मिनट की डेडलाइन दी गई कि आप इस्तीफ़ा अपना टेबल पे रखें और अब आप घर जाएं, क्योंकि बांग्लादेश के अवाम अब आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। बांग्लादेश के अवाम नहीं चाहते कि आप उनके मुल्क पे मज़ीद हुक्मरानी करें और उनके खिलाफ मज़ीद कोई पॉलिसीज़ बनाकर भारत के साथ गठजोड़ करके अपने मुल्क को खुद ही नुकसान पहुँचाएँ। हुआ कुछ ऐसे कि आज से तकरीबन 1.5 महीना कबल ये तनाज़ा बांग्लादेश में तब सामने आया जब कोटा सिस्टम के तहत चलने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कोटा सिस्टम बेसिकली ये है कि 1971 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की, तो कोटा सिस्टम मुख्तस किया गया था। यानी तब के जो जंग में हिस्सा लेने वाले थे लोग, उनके जो घरों को ना सरकारी नौकरियों में मखसूस हिस्सा मिलता था। लेकिन इस बार जो है वो शेख हसीना वाजिद ने वो जो मुख्तस किया, साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना बांग्लादेशी लोग, ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार बांग्लादेश में कहा जाता है उन लोगों को जो दहशतगर्द हों, जो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हों, जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, यानी इन शॉर्ट के वो दहशतगर्द हैं, रज़ाकार हैं, दहशतगर्द है। इस चीज़ को उन्होंने लिया दिल पे। वहाँ की तलबा तंजीमें जो हैं वो सारी मुतहद हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठा होना शुरू हुई और देखते ही देखते ये जो उनका इकट्ठ था वो पूरे मुल्क तक पहुँच गया और बला आखिर जो हुकूमत है, वो तब की जो हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद की, उनको कर्फ्यू लगाना पड़ा और जिसके नतीजे में झड़पें होती रहीं और 300 से ज़ायद जो लोग हैं वो भी उसमें मारे गए और सैकड़ों अब तक ज़ख्मी हैं। उसके बाद शेख हसीना वाजिद ने किसी तरह से लोगों को मुतमईन किया, उनको घर भेजा और कहा कि हम आपके मुतालबात तस्लीम करेंगे। जो कोटा सिस्टम है इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था उसको कालादम करार दिया और जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स थे उनको यकीन दहानी कराई, जिसकी वजह से वो घरों को चले गए और कर्फ्यू जो था वो तहाल जारी रहा। लेकिन परसों से दोबारा तलबा तंजीमों ने दोबारा से एहतजाज की कॉल दी और कहा कि हम दोबारा एहतजाज करेंगे और इस हुकूमत को ही घर भेजेंगे, क्योंकि जो हसीना वाजिद है वो भारत के साथ मिलकर, भारत की नवाज उसकी पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए या पाकिस्तानी को नीचा दिखाने के लिए किसी न किसी हवाले से वो भारत के साथ उनके एफिलिएशन जो थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। उनको तिजारत में हिस्सा देना हो, उनको रास्ते देना हो, उनको आबी रास्तों से गुजरना हो या कुछ भी करना हो, तो भारत उनके लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम था और भारत के साथ मिलकर अपने लोगों के खिलाफ जो है वो साजिशें रची जाती थी। लेकिन परसों से जो ये एहतजाज शुरू हुआ तो तकरीबन 27 लोग पहले दिन ही मारे गए। इतना खूनरेज़ झड़पें हुई, इतना कोई बदअमनी हुई जिसकी वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा, फ़ौज को दरमियान में आना पड़ा। कल जो है अवाम सैकड़ों की तादाद में वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच चुके थे। तब फ़ौज ने दोबारा मुदाखलत की और हसीना वाजिद को कहा कि भाई आप अपना इस्तीफ़ा दें, आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं और आप घर जाएं। अब यहाँ देख लें कि हर अरूज को एक ज़िवाल होता है। वो खातून जो पिछले 16 सालों से उस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही थी, जिसके बाप ने उस मुल्क की बुनियाद रखी, आज़ादी की बुनियाद रखी, उस खातून तक को अपना आखिरी खिताब कराने की परमिशन भी ना दी गई और ना ही मौका मिला और आखिर वो प्राइवेट तैयारे पे सवार हो के वो भारत जा पहुंची और वहाँ पे उन्होंने सियासी पनाह अब तक जो ली हुई है, सुनने में आ रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि चंद दिन उनको भारत में रखा जाएगा और उसके बाद बरतानिया में उनको भेज दिया जाएगा जहाँ उनको सियासी पनाह मिलेगी और उसके बाद जहाँ वो आगे का जो लहे अमल है वो अपना तय करेंगी। अभी यहाँ पे जो अहम सवाल है और जहाँ पे जो मजबूत पॉइंट भी है वो ये है कि जब तक अवाम की रजामंदी आपके सामने है आप रह सकते हो, आपके साथ है, आप इक़्तिदार में रह सकते हो।
जैसे ही अवाम ने आपसे हाथ निकाला, आपको कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। उसकी मिसाल हमारे सामने शेख हसीना वाजिद की है, उसकी मिसाल हमारे सामने अफ़गानिस्तान की आई, उसकी मिसाल हमारे साथ वेनेज़ुएला की आई, और इसके अलावा श्रीलंका की आई, जब अवाम ही खुद जो दुश्मन पॉलिसीज़ थी, बढ़ती हुई महंगाई थी, उसके पेश नज़र जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। कल जैसे ही हसीना वाजिद सवार हुई हेलीकॉप्टर पे और बाहर चली गई, तो आर्मी चीफ ने जो है वहाँ के उन्होंने ख़ताब किया और कहा कि हमें पहले ही ऑर्डर थे कि हम जो है वो अपने लोगों पे फोर्स इस्तेमाल करें और हम किसी तरह से रोकें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोग भी हमारे हैं और अब हम अबूरी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जो कि फ़ौज के ज़रिए चलाई जाएगी। लेकिन उस चीज़ को वहाँ के जो तुलबा हैं और वहाँ के जो अवाम हैं वो सरासर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तुलबा का कहना है कि हम ऐसी किसी हुकूमत को नहीं मानते जिसमें फ़ौज का हाथ हो, हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जिसमें सिविलियंस हों, जिसमें सिविल सोसाइटीज़ के बंदे शामिल हों, जिसमें आम तबके के लोग भी शामिल हों, ना कि हमें वो हुकूमत चाहिए जिसमें सिर्फ फ़ौज का हाथ हो। ये बहुत बड़ा अलमिया है, किसी पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को, हमारे पॉलिसीज़ मेकर को अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि जनूबी एशिया के जितने भी लोग हैं या जितने भी आप कह सकते हैं कि कौमें हैं, वो बार बार लड़ के अपनी आज़ादी हासिल कर चुके हैं, हुक्मरानों को घर भेज चुकी हैं। तो हमारे मुल्क में तो कोई लोग 75 सालों से काबिज़ हैं, कोई 11 सालों से काबिज़ हैं, तो कोई 16 सालों से काबिज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो दिन ब दिन अबतर होती माशी सूरत हाल है, अबतर होती लोगों की जो सेहत और लोगों की माशी सूरत हाल है, वो सबके सामने। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी अवाम भी इस तरह से जाग जाएं और पाकिस्तानी अवाम भी अपना हक, अपनी आज़ादी दोबारा से लेने पे मजबूर हो जाएं।